नमस्कार दोस्तों, प्रेगनेंसी केयर विद इशू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है बिकॉज़ आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी प्रेगनेंसी में आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। मतलब कि आपके सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के बीच में, चाहे वो आपकी दवाइयाँ हों, चाहे आपका मेडिकल ट्रीटमेंट हो, चाहे आपके अल्ट्रासाउंड्स हों, चाहे आपके लक्षणों को देखकर अंदाज़ा लगाना ही क्यों ना हो। आज सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल यूज़फुल है देखना, और आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो उनके भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और वो पॉजिटिव रह पाएंगी। तो चलिए फटाफट से सुबह उठने से लेकर हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठकर हमें भगवान का नाम लेना चाहिए और अपने मन को पॉजिटिव रखने के लिए 2 मिनट ज़रूर आँख बंद करके भगवान का नाम लीजिए और उठकर पानी पीजिए। पानी पीने के बाद अगर आप सक्षम हैं एक्सरसाइज करने में, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अदरवाइज़ आप नॉर्मली वॉक पर जा सकती हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं, कुछ लोगों का कहना होता है जो एक्टिव रहते हैं ज़्यादातर लोग, वो उनके गर्भ में क्या पल रहा होता है। जो लोग एक्टिव रहते हैं ना ज़्यादातर, उनके गर्भ में मोस्टली केसेस में लड़का पैदा होता है। वहीं अगर आपको सुबह उठने के साथ साथ ही मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है, बहुत ही बीमार फ़ील करते हो, वैसे प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें आपको रेस्ट करना है फुली, बहुत सारा 2 लोगों का खाना खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये एक वरदान है हमारे लिए और हमें इस चीज़ को बहुत ही स्पेशल टाइम समझकर इसे जीना चाहिए। मतलब कि हर एक पल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समझना चाहिए। प्रेगनेंसी में अगर आप इस तरीके की एक्सरसाइज करती हैं तो ज़रूर किसी के साथ में करें। मतलब कि आपके पास कोई होना चाहिए, आपके सपोर्ट में होना चाहिए, आपको हमेशा कोई ना कोई देखे। अदरवाइज़ आप हेल्प लेकर ही इस तरीके की एक्सरसाइज करें अगर आपका 8वां और 9वां महीना चल रहा हो। नॉर्मली जो वॉक होती है, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज होती हैं, बटरफ्लाई पोज वगैरह तो आप अकेले बिना किसी की हेल्प के कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपनी हार्ट रेट देखने के लिए नॉर्मली इस तरीके से आसन पर बैठ जाइए और हमें मौन धारण ज़रूर करना चाहिए, कपालभाति करना चाहिए, जिससे कि हार्ट रेट अच्छे से चल सके। अब बात करते हैं लक्षणों को लेकर। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैम, हार्ट रेट से भी क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है। कुछ लोगों को मानना होता है 140 से लेकर, अगर हार्ट बीट कम आती है तो लड़की पैदा होती है, ज़्यादा आती है तो लड़का पैदा होता है। सबसे पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज़ बच्चा जब अल्ट्रासाउंड के लिए रेडी क्या हो रहा होता है, जब अल्ट्रासाउंड होता है बच्चे का, तो अगर बच्चा एक्टिव होगा तो ज़्यादा हार्ट रेट आएगी, सो रहा होगा, रेस्ट कर रहा होगा तो कम आएगी। तो इसका कोई साइंटिफिक रीज़न बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इस तरीके के कमेंट्स या मिथ को बढ़ावा ना दें। एफएचआर से कुछ भी नहीं साबित होता है, ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे हम भी रेगुलर बेसिस वगैरह भागते हैं या कुछ जल्दी जल्दी काम करते हैं, हमारी सांस फूल जाती है, मतलब कि हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। उसी तरीके से बच्चे होते हैं, अगर वो एक्टिव है, मतलब घूम रहा है, हलचल कर रहा है, तो उसकी हार्ट रेट ज़्यादा ही आएगी, और नॉर्मल सो रहा है, रेस्ट कर रहा है, तो नॉर्मल कम ही आएगी, मतलब कि नॉर्मल आएगी। तो इसी तरीके का कमेंट्स थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। अब बात करते हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि जब पेट का आकार दिखता है, जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हो, ये जो पेट है वो नीचे की तरफ ज़्यादा है। देखिए आप, ये बिल्कुल गोल राउंड शेप में नहीं है, ये हल्का सा ओवल शेप में आ रहा है। तो अगर इस तरीके की टम्मी है तो लोग बोलते हैं कि लड़की ही पैदा होगी। अगर बिल्कुल राउंड शेप में होता है तो लड़का पैदा होता है। देखिए कितना क्यूट सा बेबी है। सो मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं रहा है, ये सारे मिथ होते हैं, आप लोग समझिए इस चीज़ को। बट हाँ, कहीं न कहीं ये चीज़ें होती हैं कि अगर आपका बहुत ज़्यादा पेट नीचे की तरफ है तो हो सकता है कि लड़की ही पैदा हो। स्टार्टिंग के डेज़ में जब आपके फर्स्ट 3 मंथ्स चल रहे होते हैं, ना आपको प्रेगनेंसी का टमी फ़ील होता है, ना आपका टमी दिखता है, और कहीं न कहीं कभी-कभी कुछ लोग डिप्रेशन से में चले जाते हैं, बिकॉज़ कोई उनका ध्यान नहीं रखता है, तो मूड स्विंग्स होते हैं,
कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, तो आपको सारे टेस्ट वगैरह कराने टाइम पर ज़रूरी होते हैं। यूरिन टेस्ट हो गया, आपका ब्लड टेस्ट हो गया, ये सारे आपको स्टार्टिंग में ही कराने चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद तो उसकी केयर सब कोई कर लेता है, बट बच्चे की पेट के अंदर केयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो हम कैसे कर सकते हैं? रेगुलर वॉक करके, रेगुलर अपने सारे टेस्ट करके, अच्छा खाना खाकर, मतलब हेल्दी लाइफ जीकर। क्योंकि अंदर आपके बच्चे के आपसे ही चीज़ें जाती हैं गर्भनाल के द्वारा, उसको बाहर से कुछ भी नहीं लेना होता है। तो एक अच्छी धूप लेना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि खाना खाना। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि प्रेगनेंसी में हमें क्या चीज़ें कब करनी चाहिए। दूध बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। आप सोचते हैं कि सारे मेडिसिन्स ले रहे हैं तो दूध हमें अवॉइड कर देना चाहिए, बट दूध हमें कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। हमेशा दूध ज़रूर लें। मॉर्निंग या इवनिंग स्टार्टिंग के डेज़ में अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो मॉर्निंग में नहीं अच्छा लगा तो इवनिंग में ले लिया, इवनिंग में अच्छा नहीं लगा तो मॉर्निंग में ले लिया, बट कोशिश कीजिए कि दोनों टाइम पर आप ले पाएँ। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जब आप रेस्ट करते हो या एक्टिव रहते हो तो क्या आपके ठंडे पैर रहते हैं? मतलब कि आपके तलवे, पैर के जो तलवे होते हैं वो ठंडे रहते हैं। पैर प्रेगनेंसी ठंडे में या गरम नॉर्मली ये रहना बिल्कुल नॉर्मल है। अगर ठंडे भी रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और गर्म भी रहते हैं तो भी। कई लोग सोचते हैं कि हमें सर्द गर्म हो गया है अगर हमारे पैर ठंडे रहते हैं या गर्म रहते हैं। ये आपके बॉडी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पैर किस तरीके के रहते हैं। सबसे पहले मोस्टली केसेस में ये होता है कि हमारे जो बाल हैं वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों के हेल्दी हेयर हो जाते हैं, मतलब कि बहुत सिल्की हेयर हो जाते हैं। कलर तो चेंज नहीं होता है बालों का, बट वो हेल्दी हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स लक्षण ये आपके हर मंथ भी चेंज हो सकते हैं। कुछ लोगों को पहले 3 महीने में कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कि उल्टी आना, चक्कर आना या ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा सोना, इस तरीके की चीज़ें। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि स्लीपिंग पोजीशन से भी पता लगाया जा सकता है कि होने वाला बच्चा लड़का है, लड़की है। तो मैं आपको बता दूँ, ये बिल्कुल सही बात है। मेरे केस में यही हुआ है। मेरी 2 प्रेगनेंसी हुई हैं। एक में लड़का बॉर्न हुआ था और एक में लड़की। सो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे बेबी गर्ल बॉर्न हुई थी। उस टाइम पर मैं ज़्यादातर लेफ़्ट साइड करवट लेकर सोया करती थी, और जब बेबी बॉय बॉर्न हुआ था तो उस टाइम पर मैं ज़्यादातर राइट साइड में करवट लेकर सोया करती थी। सोने का मतलब है कि ज़्यादातर कंफर्टेबल आप उस साइड पर रहते हो, ना कि अदर साइड पर। तो ये चीज़ों का आपको बहुत ख़ास ख़्याल रखना है स्लीपिंग साइड को लेकर। बट मोस्टली केसेस में आपको क्या करना है कि आपको लेफ़्ट साइड करवट लेकर सोना है। लेफ़्ट साइड करवट लेकर सोने से क्या होता है कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो सर्कुलेट बहुत अच्छे से होता है, बच्चे को भी बहुत अच्छे से ब्लड फ्लो होता है। तो इस कारण से आपको लेफ़्ट साइड में करवट लेकर सोना चाहिए। सारे अल्ट्रासाउंड्स वगैरह टाइम पर कराने चाहिए आपके, और टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब कि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ में शेयर किया है, आपके जो ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं वो मोस्टली केसेस में सेकेंड ट्राइमेस्टर में होते हैं एंड देन थर्ड ट्राइमेस्टर में होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीने में इतना कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं होते हैं। हाँ, सीबीसी नॉर्मल है, सीबीसी करवाना। उसके बाद में आप एनटीएनबी स्कैन करवा लीजिए अपना, जो 11वें हफ्ते से 13वें हफ्ते के बीच में होता है। और एक आपका होता है 18वें हफ्ते से लेकर 22वें हफ्ते के बीच में, जो कि एनबली स्कैन होता है। ये दोनों स्कैन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी प्रेगनेंसी के लिए, आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए। ग्रोथ इसमें पता चल जाती है आपके बच्चे की ग्रोथ क्या है, कितनी है। जैसे कि आप एनबली स्कैन में देख पाओगे कि आपका बच्चे के ऑर्गन्स कितने बने हैं। हर एक ऑर्गन का आपको पता चल जाता है, उसके हैंड्स, लेग्स, फुट, टॉय, हेड, नोज़, लिप्स तक, उसके किडनी, सब कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं।